के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद दिन पहले की बात है कि हमने एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक रेस्टोरेंट पे बैठे हैं और वो चाय का कप एक पी रहे हैं, उनके हाथ के पास है और कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं। इससे कुछ तकरीबन एक हफ़्ता पहले मुझ तक एक ख़बर पहुँचती है और मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ कि ये ठीक नहीं हो सकती खबर ये पहुंचती है कि ये प्लानिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है। चंद जो अहम अरकान हैं नून लीग के, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ खबर उड़ाई जाए, खबर फ्लोट की जाए, खबर मार्केट में जब आए तो उसके बाद फिर मरीम नवाज साहिबा को भी एक्टिव किया जाए। तो जब ताने माने हमने जोड़े तो हमने सोचा कि यार किसी तरह से भी कुछ नहीं जुड़ रहा है इसके साथ, तो लिहाजा ये खबर ठीक नहीं लगती है और किसी ने ब्रेक भी नहीं की। राना अजीम साहब ने 92 न्यूज़ के अंदर शायद गालिबन ये जुमे के दिन की बात है, एक स्टोरी इसके ऊपर छापी बाकायदा और मैंने भी इसको पढ़ा और मैंने भी इसको इग्नोर कर दिया। कुछ दोस्तों से आपसे बात की तो कुछ इसका ताना बाना ना मिला। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आ जाती है। जैसे तस्वीर आती है और एक पूरी एक मोमेंटम बनता है, एक नैरेटिव बिल्ड होता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा की भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वो भी ट्वीट्स आना शुरू हो जाती है, उनका बयान आना शुरू हो जाता है। तो कुछ हद तक उस खबर को तकवीयत मिलती है कि शायद ये भी हो। फिर हम यौम तकबीर की एक तकरीब होती है और उसमें शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं तो ये पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मुमकिन है वो किसी मसरूफियात की वजह से ना आए हों या शायद वो वहाँ मौजूद हों, हम ना देख सके हों, हम तक ना पहुँची हो बात। वहाँ से भी एक ताना जुड़ा। फिर ये खबर मिली कुछ दिन पहले कि डॉक्टर अदनान साहब जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब तो पता चला कि वापस आ चुके हैं। अच्छा, इस तस्वीर के आने से पहले जो खबरें थी जैसे मैंने आपको बताया वो भी आई, मरीम नवाज़ भी एक्टिव हुई। मुमकिन है ये किसी हिकमत अमली का शाखसाना भी हो, लिहाजा वो खबर जिस खबर से ये पता चल रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लिहाजा खबर उड़ाई जाए। इस मामले के साथ भी ज़रा जोड़ा जा सकता है कि कल सुबह 10 बजे शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में नैब से गिरफ्तारी के डर की वजह से प्री अरेस्ट बेल के लिए आ रहे हैं और सुबह वो पेश होंगे। अच्छा, ये जो बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, ये वही बेंच है जिसने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ज़मानत खारिज की थी। तो इसको ज़रा जोड़े तो ज़ाहिर कल ही फैसला होगा। तो मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत ना मिल सके क्योंकि उन्होंने भी प्री अरेस्ट की बेल के लिए अपील किया था, नहीं मिली थी, शायद इनको भी ना मिल सके। यानी अगर शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं, उधर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनकी तस्वीर एक दफ़ा मोमेंटम बढ़ाया गया, मरियम एक्टिव हुई हैं, तो शायद पार्टी को एक बूस्ट मिले। ये टोटल कलेक्टिव एक नैरेटिव है कि जिससे मामलात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो जाहिर है वो जेल में ही जाएंगे। ना जेल में गए तो उनके घर को सब जेल बना दिया जाए उनकी बीमारी को देख के, तो एक सिंपथी उड़ेगी। उधर से शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता अगर जेल में चले जाते हैं या वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो सिंपथी बढ़ेगी। तो जो नून लीग है उसके अंदर एक बूस्ट बनेगा। सब मामला समझा रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर पार्टी को दोबारा एक्टिव करने के लिए, तो पार्टी को दोबारा बूस्ट करने का एक प्लान हो रहा है। ये सरासर एक तज्जिया है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन वहाँ लंदन में क्या हो रहा है और वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने की प्लानिंग क्या हो रही है और वहाँ क्या खबरें फ्लोट कर रही हैं, वहीं चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। इस क्वारंटाइन के माहौल के अंदर भी आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। ये फरमाइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर क्या चल रहा है और ये जो एक एनालिसिस सब बन रहा है जो मुख्तलिफ हल्कों में फ्लोट कर रहा है, जो मैंने अपने नाज़े रखा है, इसके बारे में कोई खबर आपको ताना बाना जुड़ता नजर आ रहा है? मुर्तजा, जब से मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आए इलाज के लिए तो पहला दिन जब वहां पहुंचे, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था, जो बातें हमें बताई गई थी कि एयर एम्बुलेंस से वो आए और काफी ज्यादा उनकी जो तबीयत थी वो नासाज थी, तो हम यही समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे कुछ घर के बाहर इस तरह का माहौल हो कि उनको जो सामने वाला दरवाजा है पार्क लेन का, वहां से लेके शायद फैमिली अंदर चली जाए और वो किसी से बात ना कर सके। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ पहुंचते हैं पार्क लेन हसन नवाज की रिहाइशगाह के ऊपर, मैं बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था। हम वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ को हाथ आगे बढ़ाया हसन ने कि मैं उनको सहारा दे के अंदर लेके जा सकूं, तो मियां साहब ने हाथ से उनको रोक दिया कि मैं खुद उतरूंगा और मैं खुद चल के जाऊंगा।
तो बड़ा अजीब मंजर था कि जिस तरीके से बताया गया कि उनकी तबीयत सख्त नासाज है और वो किसी किस्म का सहारा लेने के लिए भी कबूल नहीं, बल्कि मैंने ये सवाल कर दिया एक फैमिली का जो उनके जराए थे उनसे कि मियां साहब काफी बेहतर लगे हैं जब यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उनका ये कहना था कि जो जहाज के अंदर से तस्वीर निकली थी मियां साहब की सबसे पहली, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी कि जो बंदा बीमार है और वो एयर एम्बुलेंस भी नहीं लग रही और वो हशाश बेशाश लग रहा है बंदा, तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं जी वो तस्वीर मियां साहब ने जब वो शख्स ले रहा था तो उसको कहा कि जरा अच्छी सी तस्वीर लेना मेरी, मैं बीमार न लगूं। तो बीमारी के हवाले से मियां नवाज शरीफ के जो खानदान के जराए हैं वो कहते हैं जी उनके आसाब बहुत मजबूत हैं, जो बातें हम तक पहुंचती हैं। लंदन के 6 बड़े ट्रस्ट हैं, उनमें से 3 या 4 का विजिट किया मसलसल मियां नवाज शरीफ ने, जिनमें गाइज हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, कुछ और जो दीगर बड़े ट्रस्ट हैं NHS के अंडर काम करते हैं, उनमें मियां नवाज शरीफ ने विजिट किया। तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक इस दफा सिर्फ 1 या 2 दफा वो गए, वो भी अपने डेंटिस्ट के साथ उनकी अपॉइंटमेंट। ये जो डॉक्टर अदनान वापस आए, ये जो उनके जाती मुआलिज वापस आए पाकिस्तान, ये क्या कहानी है? डॉक्टर अदनान खान के अलावा जब से मियां नवाज शरीफ यहाँ पार्क लेन हसन नवाज की रिहाइशगाह पर कयाम पजीर हैं मुर्तजा, उस वक्त से एक यानी 2 डॉक्टर 24/7 वहां पे ठहरते हैं। डॉक्टर अदनान खान के चले जाने के बाद भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट अभी भी पार्क लेन पे मौजूद है जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं मियां साहब को। जाना उनका, क्योंकि जो डॉक्टर अदनान है वो मियां नवाज शरीफ जहां भी होते हैं, चाहे वो सेहतमंद हो, चाहे उनकी सेहत के साथ कोई मसाइल हो, हाँ वो हमेशा उनके साथ ठहरते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है जिसकी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई कि शायद कोई उनका फैमिली मैटर था डॉक्टर अदनान का, क्योंकि वो वहां पे जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स है उसके CEO भी हैं, शायद उस हवाले से भी उनका ये जाना हो, लेकिन वो इमरजेंसी जो फ्लाइट्स हैं यहाँ से जो रवाना होती हैं उस पर वो गए हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक हंगामी दौरा था उनका। मियां नवाज शरीफ को एक जज्बाती वाबस्तगी भी है उनकी, एज एक पेशेंट से हट के भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जब भी हमने देखा, बल्कि जब मैंने ट्रेवल किया था यहाँ पे मियां नवाज शरीफ के साथ, जब वो गए थे और गिरफ्तार हुए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मैंने डॉक्टर खान को आंसुओं के साथ रोते हुए देखा था। तो उससे अंदाजा हो सकता है कि उनकी एक बड़ी गहरी जज्बाती वाबस्तगी भी है इस खानदान के साथ। तो यूं उनका चले जाना यकीनन एक सवालिया निशान बन रहा है। वापसी के इशारे मिल रहे, कौसब को वापसी के इशारे मिल रहे मियां नवाज शरीफ साहब के? मैं आपको बताऊं जी, हुसैन से मेरी एक दफा बात हुई थी, जब पहले भी आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ की जमानत मंसूख हुई थी, वहां पे जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई थी, उसको मानने से इनकार किया था अदालत आलिया ने। तो उस वक्त खानदानी जराए ने जब हमें ये बताया कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी के लिए पर तोल नहीं है जी, उन्होंने अब वापस निकल जाना है। तो मैंने फौरन हुसैन नवाज से राब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से जो खानदान के लोग हैं उन्होंने मियां साहब को काम डाउन किया कि की तबीयत नासाज है, इन चीजों को दिल पे ना लें, बल्कि वो कहते नहीं वो जाने के लिए तैयार थे, सफर की तैयारियों तक का उन्होंने कह दिया था। तो अब जो मामलात हैं, फिर हुसैन ने ये कहा कि जब मियां साहब का यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा इलाज के हवाले से, जो कि कोरोना वायरस की वजह से 2 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशन बर्तानिया में मसरूफ हुए हैं मुर्तजा, इस कोरोना डिजीज की वजह से कई लोगों को यहाँ पे इग्नोर किया गया और 2 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ पे मंसूब हुए। तो उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ शायद एक दिन भी ज्यादा न रुकें, जब उनका ये ऑपरेशन वाला मामला हो जाएगा वो बर्तानिया में एक दिन भी नहीं ठहरे। अच्छा, अब ये तस्वीर वाला मैटर बताएं, ये तस्वीर किसने उतारी, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है? आपको याद होगा पहले भी मुर्तजा एक तस्वीर हुई थी जिसमें सारा खानदान बैठा हुआ था होटल से बाहर, शीशे के बाहर। वो जो इसहाक डार सब थे, हसन थे, सलमान शहबाज थे, बल्कि इस खानदान के सारे, वो तकरीबन कोई 20 से ज्यादा अफराद थे शरीफ खानदान के उस रेस्टोरेंट के अंदर। उनके खवातीन और बच्चे भी थे वहां पर मौजूद थे जहां पे वो तस्वीर ली गई। तो आपको पता है फिर हम स्टोरी के पीछे होते हैं। मैं उसी जुस्तजू में उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा, मैंने वो ट्वीट भी की फुटेज, वो जो वेट्रेस थी मेरी उससे भी बात हुई। तो मैं ये सिर्फ देखने गया कि मियां नवाज शरीफ सख्त बीमारी की हालत में, जबकि ये प्लेटलेट्स के मामले हैं, बताया जा रहा है कि दिमाग की 80% जो शरियाने हैं वो बंद हैं, तो वहां पे क्या खा गए? तो मुझे जो वेट्रेस ने बताया, उन्होंने कहा जी बाकी खानदान यहाँ पे हमेशा आता है, हमारे वो रेगुलर कस्टमर्स हैं, खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो मिस्टर शरीफ थे उन्होंने इस दफा कुछ नहीं खाया बल्कि 2 दफा चाय मंगवा कर पी। तो वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, उस पर तनकीद। अब ये जो तस्वीर सामने आई है मुर्तजा, ये हसन नवाज का दफ्तर है, जो मियां आपने देखा हुआ ये सारा एरिया, पार्क लेन से लेके एजवे रोड से जहाँ पे
जहाँ पे ऑफिस है हसन नवाज का, जी वहाँ हाँ। गली के अंदर एक छोटा सा कैफे रेस्टोरेंट है। है। अब यहाँ पे कैफेटेरिया सारे बंद है। जी हाँ, यहाँ पे आप टेक वे ले सकते हैं 2 मीटर सोशल डिस्टेंस के साथ, आप चाय लेकर। तो वहां पे ये गार्डन छोटा सा बना हुआ है शॉप के बाहर, एक टेबल लगा हुआ था जहाँ पे वो बैठे हुए नजर आते हैं। अच्छा, काफी हशाश बिशाश नजर आ रहे हैं मियां साहब, यानी कि टोपी और जो स्टाइल है उनका। तो ये तो खानदानी जराये में बता चुके हैं कि बीमारी को अभी तक उन्होंने अपने एहसास पे नहीं लिया। तो ये जो वापसी का आपने इंट्रो में कहा कि उनकी वापसी का हवाले, यानी ये अभी पता नहीं चला है कि ये तस्वीर किसने ली है और कैसे वायरल हुई, ये अभी पता नहीं चला है। आपको पता है कि अब वो दौर नहीं है कि सेंट्रल लंदन के अंदर जिस तरह बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई लोग होते थे, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा, बल्कि जैसे ही अभी लॉकडाउन में नरमी हुई तो लोगों ने सेंट्रल लंदन का रुख किया। लोग आते हैं फैमिलीज के साथ, हाइड पार्क में बैठते हैं और वही रास्ता है जहां से लोग होके आते हैं। और यकीनी तौर पर किसी पाकिस्तानी फर्द ने गुजरते हुए देखा होगा कि मुल्क का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और उसी जोश में उसने तस्वीर बना ली होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, वेरी मच सर, ब्लेस यू। एक ब्रेक